ओंकार करेंगे। वीडियो ऑन कर लीजिए, स्टार्ट करिए, सांस भरिए। मेरे पीछे भी दोहराएंगे। ओम ब्रह्मार्पणम, ओम ब्रह्महवि, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतं, तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विना धीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नित्यानंदं परम सुखदं केवलम् आनंदमूर्तिं विश्वतीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावतीत त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमाम्यहम्। भावना केवलं भावनावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं 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 केवलं भावनं केवलं भावनं 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 केवलं भावनं
भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं भावनं केवलं 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 भावनं भावनं केवलं। और श्वास में भावनम केवलम या ब्रह्म जो अच्छा लगे। ब्रह्म यानी ब्रह्मांड, अनंत चैतन्य सत्ता, परम पुरुष। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मानि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र संदर्शन। A person in yoga sees the Atma in everything and everything in Atma. ब्रह्म में व्यक्ति हर चीजों में आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है और परमात्मा में हर चीज को देखता है। यानी मैं आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु के अंदर और मेरे अंदर ब्रह्म है, ईश्वर है, बाबा है, परमात्मा है, आत्मा है। उसी प्रकार मेरे शरीर के एक सेल्स आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म है और मेरे शरीर का एक सेल्स ब्रह्म के अंदर, यानी मैं ब्रह्म के अंदर, ब्रह्म मेरे अंदर। यह बोध ही योग है। संयोग योग इति उक्तः जीवात्मा परमात्मा। इसको समझ लेना ही योग है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। जब मेरा मैं, मेरी शरीर, मेरी इंद्रियों का आकर्षण, मेरी इच्छाएं, आकांक्षाएं, मेरे मैंपन सब कुछ ब्रह्ममय हो जाए, सब कुछ उस परमात्मा में, उस ब्रह्म में, उस परम पुरुष में, उस बाबा में समा जाए तो हम भी ब्रह्म हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। मैं के अस्तित्व समाप्त हो जाती है। एक लंबा गहरा सांस, हर सांस में ब्रह्म का जाप। शरीर के एक एक अंगों योग निद्रा की भांति, योग निद्रा ध्यान दोनों पैरों की उंगलियों से एड़ियों तक एकाग्र करें। From the toes to the ankles, you are rejuvenating and relaxing your body. From the ankles to the knees, एड़ियों से घुटनों तक जागृत करें। हर श्वास में ब्रह्म का जाप करते हुए या आपका जो भी इष्ट मंत्र है उसका जाप करते हुए रीढ़ के अंत में, घुटने से रीढ़ के अंत में टेलबोन, मूलाधार चक्र, एक लंबा गहरा सांस ब्रह्म के साथ और ब्रह्म से छोड़िए या अपने इष्ट मंत्र से जो आपके आचार्य ने आपको सिखाया है।
टेलबोन से ऊपर जननेंद्रिय यूरिनरी पॉइंट, जननेंद्रियों के पास स्वादिष्टान चक्र, लंबा गहरा सांस। मूलाधार चक्र में 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 वृत्तियां जो आप चक्रों के तस्वीर को देखेंगे, when you will visualize the chakras, then you will see the 4 petals at the Muladhara chakra. Dharma, Arth, Kam, Moksha are the 4 propensities. When you move up to the urinary point, Jananendriyon ke paas, genitoury area, then you have the Swadhisthana chakra, अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता। यह 6 वृत्तियां पर विजय प्राप्त करना है आपको। स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, नाभि के बिल्कुल मध्य में, लीवर, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनीज, यूटेरस इन लेडीज, सबको चार्ज कीजिए हर सांस में ब्रह्म के जाप से। लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कसाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय। लज्जा means shyness, पिशुनता means backbiting and sadism, ईर्ष्या, jealousy, सुषुप्ति, laziness, विषाद, depression, कसाय, irritability, तृष्णा, yearning for acquisition which you don't have, जो आपके पास नहीं है उसे पाने की इच्छा, मोह, false attachment, घृणा, भय। इन 10 वृत्तियों पर नियंत्रण करते हुए मणिपुर चक्र की सिद्धि से आप अनाहत चक्र, हृदय के मध्य में, सेंटर ऑफ द चेस्ट, वेयर यू रेजुवेनेट योर हार्ट एंड लंग्स, हृदय और फेफड़ों को आप आराम देते हैं। एक लंबा गहरा सांस धीरे धीरे, ब्रह्म का जाप हर सांस में। अनाहत चक्र, आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, विवेक, कपटता, वितर्क, अनुताप, अहंकार, दंभ, विवेक। दंभ यानी अहंकार से भी बड़ा रूप, मेरे अलावा इस धरती पर कोई कुछ नहीं, एकदम अहंकार, मैं कुछ हूँ। लोलुपता, लालच, कपटता, वितर्क, तर्क वितर्क, अनुताप, पश्चाताप, ये सब नेगेटिव प्रोपेंसिटीज भी है अनाहत चक्र में। हृदय में प्रेम, दया, करुणा, कृपा यहाँ से शुरू होता। मोह यहाँ प्रेम में बदल जाता है, ममता को प्रेम में बदलना है। तो आशा, चिंता, चेष्टा, चिंता को चिंतन में बदलना है। ममता प्रेम में बदलना है। विवेक इसी चक्र में होता है। धीरे धीरे मन को विशुद्ध चक्र में लाइए, कंठ पर एकाग्र कीजिए। एक लंबा गहरा सांस, यहाँ पर षडज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद। षडज is the sound of peacock sa, ऋषभ रे is the sound of bull, गंधर्व ga is the sound of goat, madhyama is the sound of deer,
Pancham Pa is the sound of koel, kaku. Dhavadha is the sound of donkey. Nishadni is the sound of elephant. ये सप्त सुर सारे गामा पाधा यह भगवान शिव की कृपा है। इस सप्त सुर में ही पूरी सृष्टि समाई है, जिसकी प्रणव ध्वनि का भी केंद्र विष्णु चक्र। ओम आ उमा ब्रह्मा आ विष्णु उमा, यानी ब्रह्मा आ यानी जी फॉर जनरेटर, विष्णु ओ फॉर ऑपरेटर, Ma Ish Mahesh, D for destroyer, Brahma Vishnu Mahesh, God, God, generator, operator, destroyer, God or Om, एक ही पर्यायवाची। विशुद्ध चक्र से ऊपर आगे चक्र दोनों आंखों के बीच। परापरा, एट्रीब्यूशनल नॉन एट्रीब्यूशनल, संसार से जुड़े हुए संसार से मुक्त, यानी ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माकृतः कश्यश्वेदनम। ईशोपनिषद में ये बात कही गई कि मैं हूं फिर भी नहीं हूं, यानी डिटैच्ड अटैचमेंट इज द रियल योग। आप संसार में रहते हुए संसार से मुक्त रहें ब्रह्म भाव में। जब आप ब्रह्म भाव में रहते हैं तो ईशोपनिषद में ये बात कहा गया कि सब कुछ में ब्रह्म है। कर्तृत्व अभिमान त्याग, फल आकांक्षा त्याग, सर्व कर्म ब्रह्मेव समर्पण, यह आज्ञा चक्र में होता है, दोनों आंखों के बीच। परा अपरा, संसार में रहते हुए संसार से मुक्त, यही संन्यास, यही कर्म संन्यास, यानी युगस्थ करो कर्माणि संग धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप कर्म अगर ईश्वर के भाव में, ब्रह्म भाव में करते हैं तो आप जीते या हारे, सिद्धि या सिद्धि, आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपके कर्म से मतलब। जैसा आप कर्म करेंगे, कर्मण्यवादी का रास्ते महाफलेश्वर राजन, वैसा फल मिलेगा। महाकर्म फल हेतु माते संग करवा, इस हर श्वास में जब आपका ब्रह्म चलना शुरू हो गया, जपा जप हो गया, उस दिन आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, उस दिन आप शिव हो जाएंगे। चिदानंदम रूपम शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। खुली आंखों से प्रेक्षा ध्यान, धीरे धीरे आंखें खोली और जो कुछ भी दिख रहा है उसे देखते हुए। संसार में आपके आगे पीछे ऊपर नीचे सब में ब्रह्म है। बिना आंखें बंद करें प्रार्थना करें। नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्
त्रिकुटी को स्पर्श कर अंगूठे से हृदय के मध्य मिलाकर आत्मा को हृदय से प्रणाम। आई सैल्यूट माई कॉन्शियसनेस विद द लव ऑफ माई हार्ट। मैं अपने आत्मा को हृदय से प्रणाम करता हूँ, करती हूँ, ऐसा सोचिए। Rub your hands. The full of your energy is in your hands. आपकी संपूर्ण ऊर्जा आपके हाथों में है। इसलिए आप इस ऊर्जा को अपने हाथ से अपने चेहरे को सहलाते हुए ऑरोगुलॉजी कान को ये देते और गर्दन और सब कुछ एनर्जी, गिव द एनर्जी। अभी हम सूक्ष्म योग करें। तो सूक्ष्म योग में सबसे पहला तो वीडियो ऑफ हो गया कीर्ति जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोज से शुरू करते हैं, फिर एंकल्स, एड़ियों को आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे 5 की गिनती से भी आप कर सकते हैं, फिर पीछे, ठीक है। आगे आगे जो स्ट्रेच कर रहे हैं आपके नी पे, घुटनों में स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। फिर पीछे भी करते हैं, पीछे में आपकी ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी घुटनों में जब आप अंदर की तरफ करेंगे। ओके, 5 गिनती करके फिर आप राउंड घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूसरी दिशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। अब घुटने का ये आपके थाइस के नीचे हाथ रख के, थाइस के नीचे हाथ रखे 5 6 7 8 9 10 अंदर की तरफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दूसरे तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंदर की तरफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 बच्चा खेला है 7 8 9 10 है ना। ये जो है ना कीर्ति बेटा, एक हाथ घुटने पे रहेगा, एक हाथ यहाँ रहेगा, हाँ इस तरह, ठीक है ना। ऐसे दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब इसको यहाँ रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ओके, अभी हम आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट, एक बार चक्की भी करना है। चक्की लेकिन जिन लोगों को बैकएक है, उन लोगों को सर्वाइकल पेन है, उनको नहीं करना है। 1 2 3, इनको भी स्पाइन रिलेटेड इश्यूज है, ये पेट को एक्सरसाइज देगा, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए जब पीछे जाते हैं तो आपका हाथ बेंड नहीं होना चाहिए, अपोजिट। करिए, ठीक है। एक पैर पे गए, फिर दूसरे गए, फिर घुटने से होते हुए ऐसे पीछे आए, ठीक है। हो गया। अब ये सूक्ष्म योग पूरा ये है। उसके बाद हाथों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Shoulder 1 2 3 4 5. ये सारे सूक्ष्म योग जो हाथ से है, वह सब आपके सर्वाइकल के लिए अच्छा। 7 8 9 10, अपोजिट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ तक हो गया सारे जॉइंट्स। अब नेक, inhale up, exhale down. सर्वाइकल पेन में आगे फॉरवर्ड नहीं करना। इनहेल अप, 1 2 3 4 5, एक्सहेल डाउन, 1 2 3 4 5, इनहेल अप, सांस भरते ऊपर 5 तक गिनती इनके होल्ड, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, रिलैक्स। अब लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, exhale straight, inhale right, exhale straight, left, right,
left, right, left, right. 1, 2, 3, 4, 5. You see that? Right. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2. Up and down. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Around. Inhale. Exhale. Opposite. Inhale up. Exhale down. सर्वाइकल पेन में बहुत धीरे करना है और कभी भी गर्दन को एक ही दिशा में बार बार नहीं घुमाना। ये ऐसे जो करते हैं ये नहीं करना। ओके, ये वर्टिगो बढ़ जाएगा, चक्कर बढ़ जाएगा। इसको धीरे धीरे ऐसे करते हुए उठाइए, पीछे जाइए और आगे ऐसे। और सर्वाइकल पेन वाले आगे ज्यादा नहीं करेंगे, फिर वापस आइए। एक दिशा घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और हर बार ऊपर जाते समय सांस भरिए, नीचे आते समय सांस छोड़िए। Exhale down. Inhale up. ओके, चलिए अभी ये हो गया। अब आइस, आंखों, अंगूठे को सामने लाइए और अंगूठे को देखिए। सांस भरते हुए अंगूठे को देखिए, सांस छोड़ते हुए। सर नहीं हिलाना, सिर्फ अंगूठे को देखिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. अभी राइट लाइन, इनहेल राइट, एक्सहेल स्ट्रेट। बिना सर को घुमाए राइट देखिए, पूरा हाथ सीधा रखिए। इनहेल राइट, एक्सहेल स्ट्रेट। लेफ्ट, लेफ्ट हैंड से इनहेल लेफ्ट, exhale straight. Inhale left, exhale straight. Inhale left, exhale straight. Inhale left, exhale straight. अभी clockwise, right hands. Inhale up, exhale right and down. Inhale left and up, exhale right and down. नीचे आते समय exhale कीजिए, ऊपर जाते समय inhale कीजिए। तो आपका प्राणायाम और आसन दोनों पूरा है। Inhale left and up, exhale right and down. Inhale left and up, exhale right and down. Left and up, right and down. Opposite, दूसरा, inhale up, left and down,
right and up, left and down, right, left, down, right, left, down, and up. Okay. एक लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे आंखें बंद। अभी ब्लिंकिंग इन पानी, पलकों को झपकाइए और हाथ को गर्म कीजिए। गर्म हथेली से पूरा आंख सिखाई कर। काउंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 अपोजिट 8 7 4 ऊपर से नीचे तक सर। लंबा गहरा सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। चलिए युवा सूक्ष्म। अब सूक्ष्म योग के बाद आसन जो आप करते हैं, तो आसन आप सूक्ष्म योग के बाद कर सकते हैं। तो जो कॉमन आसन हम पिछली बार भी बताए थे वह है योग मुद्रा। लेकिन जिनको मान लो सर्वाइकल पेन है, बैक एक है, तो उनको सबसे पहले आसन करना चाहिए वक्रासन। वही वक्रासन से शुरू करते हैं कि अगर आपका जो गर्दन है तो आपके आराम से चलने चाहिए। कमर है तो कोई भी आसन कर सकते हैं, इसीलिए इधर से घूमते चलेंगे। तो सबसे पहला दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए और वक्रासन में ये ध्यान रखिए कि हाथ आपका उतना ही दूर हो जितना कि ये जो आपकी खैनी है वो आपकी पीठ के नजदीक है, आपको दूर नहीं जाना। तो देखिए ठीक है, आराम से। और उसके बाद एक आप पैर मोड़िए। तो अभी हमने राइट पैर मोड़ दिया, राइट पैर को के तलवे को हमने घुटने के बराबर लगाया, ठीक है। और नहीं, हम लेफ्ट से करते हैं पहले, चलिए ताकि अच्छे से दिखे। हमने लेफ्ट पैर मोड़ दिया, ओके, और तलवे को, लेफ्ट पैर के तलवे को राइट पैर के घुटने के पास लाया। हाथ को आगे से क्रॉस करके अपनी जोहनी को क्रॉस करके, और ये जो हमारा तलवा है उसके पैर की उंगलियां इसको हम स्पर्श करेंगे और पकड़ सकते हैं, पकड़ लेंगे। पीछे वाले हाथ की तरफ पूरे गर्दन को घुमाएंगे। सांस नॉर्मल रहेगा, सामान्य वृद्धि। ये बहुत अच्छा आसन है सर्वाइकल के लिए और लंबा स्पॉन्डिलाइटिस। आपके अनुसार आप 10 सेकंड 20 सेकंड आप जितना ही देर चाहें आप होल्ड कर सकते। अब दूसरे पैर से एक पैर को, अब राइट पैर को मोड़ेंगे और फिर उसको आगे से लाएंगे क्रॉस। पूरी अंगड़ाई जो रात्रि एसिडिक फूड खाए, आपके बॉडी में जो पेन होगा सब निकल जाता है। ओके, फिर से धीरे धीरे। बेटा कृति आप गलत कर रहे हो, एक बार करो। जो हाथ है उसका अपोजिट पैर रहेगा, करिए फिर देखते हैं।
अब ठीक है, वेरी गुड। पूरा पीछे देखना, चेंज। पैर बदलिए, दूसरा पैर सीधा, और ऐसे करके जो लोग मोटे होते हैं वो यहाँ हाथ नहीं आता उनका, तो उनको आप ऐसे करा सकते, आज कैसे करके ऐसे कर सकते, ठीक है ना। जो मोटे लोग हैं उन लोगों अपने लिए तो ऐसे ठीक है। ओके, इसी का एडवांस स्टेज है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन में आपका क्या है कि आप ये दोनों पैरों को, एक पैर मोड़ते हैं, इसमें एक पैर को आप हिप के पास लेंगे, ठीक है, अपोजिट हिप। जो आपका राइट पैर है तो लेफ्ट हिप के पास आप एक पैर को लाइए, और दूसरा वाला पैर जो आप मोड़ के सीधा रख रहे थे उसको घुटने को क्रॉस करके रखिए, ठीक है ना। और सेम तरीके से यहाँ भी वैसे। सर मेरे सही है। पीछे के हाथ की तरफ देखिए, इसको क्रॉस पूरा पीछे। सर ठीक है मेरा। लीवर की टचिंग हो जाती है, ठीक है। और चेंज। सर मेरा ठीक आसन हो रहा है। ये पैर इधर से मैं घूम कर दिखाऊं जैसे, ठीक है। अब ये पैर, आपका क्या अपोजिट, ये पैर है सर राइट, मेरे आसन ठीक हाथ है लेफ्ट। यह भी आपके सर्वाइकल लंबार स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है। इसमें भी आप सेम हाथ सेम पैर नहीं रहेगा, अपोजिट करिए। यस, करो, कीर्ति करो बेटा। यस, करेक्ट। थोड़ा सा कैमरा के पीछे थोड़ा दूर रखो तो पूरा दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसका ऐसे करके चेंज किया, और इस तरह से इसमें जो, हाँ, इसमें एक ही चीज ध्यान देना है बेटा कीर्ति, इस आसन को गलती से भी मासिक के दौरान में कोई भी महिला को नहीं करना है, इसलिए उन्हें पता रहना चाहिए उनका मंथली सब कब शुरू हो रहा है, तो उसके एक दिन दो दिन पहले छोड़ दो, क्योंकि ये पूरी तरह एब्डोमेन की क्रैम्प करता है, ठीक है। इसलिए मासिक के दौरान में नहीं करना इस आसन। और ये ऐसे, ये देखिए इसका थोड़ा सा हायर स्टेज है कि अगर आप ऐसे करते हैं, नाभि को छू देते हैं, नाभि को छू दिया हमने, अब इसको ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसे करके नाभि को, नाभि टच किया,
वैसे अभी टच कर दिया यस सर। और मत्स्यासन और दो आसन अब इसी में सर ठीक हो रहा है। से आपने पद्मासन ऐसे लगा दिया यार पद्मासन या और पद्मासन में तो पद्मासन में हमेशा ध्यान रखना राइट पैर को लेफ्ट साइड पर लेफ्ट उल्टा है ठीक है क्योंकि यहाँ जो नाड़ी है वो राइट में और राइट राइट में यहाँ लेफ्ट यहाँ जो लेफ्ट में जो नाड़ी है वो मूलाधार चक्र को कंट्रोल करता है यहाँ से तो ऐसे करके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पकड़ सांस पूरी तरह सांस अब इसमें इनको समय के लिए सिर्फ आधा है इसके बाद जहाँ तक बाकी लोग सांस पूरी तरह बाहर और सांस सांस भरा लंबार वाले लंबार स्पॉन्डिलाइटिस से नहीं हमने अपने बैक सांस क्योंकि कोई भी बैकेक बॉडी को सर्वाइकल में लंबार में स्पॉन्डिलाइटिस ये सारे चीज आपके पेट की गलती योग मुद्रा में गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन द्वारा होता है इसलिए इसको करना अब इसी का हायर इसी का जो अगला स्टेज है वह है कि आप लीवर को एक्टिवेशन और आराम से यानी इसमें भी जो लोग पेन है वो लोग गर्दन को और मतलब आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ से लेकर बैकबोन तक डंडा है डंडा तो कैसे बैठ हो रहा है पकड़ना है? ये डंडा एकदम आपके करने ऐसे जाएगा लीवर का एक्यूप्रेशर हो गया pancreas का एक्यूप्रेशर गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई तो आपका कोई भी तरह का स्पॉन्डिलाइटिस यानी आर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है फिर आगे सर्वाइकल है वो आगे एक और नियम है
ब्लड प्रेशर में फॉरवर्ड बेंडिंग में सांस नहीं होता, जिनकी बीपी हाई है नीचे जाने के बाद सांस नहीं होती। नॉर्मल सांस भरते हुए अब पीछे का पूरा स्ट्रेच ये हो गया हमारा। तो आज हमने 3 आसन वक्रासन, तो ये अकेले इतने ही आसन से आप स्वस्थ हैं। अब इसके बाद थोड़ा बंद कर लें और काम करें। अब आपके पेट से जुड़ी सबसे पहले सांस लिए छोड़ करके पेट को अंदर खींचते मोहन जी, वो पाइप अंदर है क्या? और थोड़ा सा वो जो पानी आ रहा है ना, वो पाइप वहां लगा करके गार्डन में छोड़ दीजिए, अंदर से खिड़की की तरफ से सप्लाई की पानी है, फिर बाद में हाँ पाइप लगा के। अभी हम लोग बंद करेंगे, 8 बज गया है, 5 मिनट में हमको समाप्त करना है। घुटने बंद करना, सांस पूरी तरह बाहर छोड़ के और पेट को अंदर खींच के छोड़ना। ठीक है, पेट का एक्सरसाइज करना। जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी समस्या वो सब पेट से, यानी आपका अगर डाइजेशन ठीक है, युक्ताहार विहारस्य शशि कर्मशु युक्त स्वप्नाबोधस्य योग, इसका आहार युक्त है, इसका व्यवहार विचार युक्त है ना, और उसके जो स्वप्न यानी उसकी जो सोच है, उसकी जो इच्छाएं हैं वह युक्त आहार विहारस्य युक्त ज्येष्ठ का कर्म, ज्येष्ठा यानी कर्म वह भी सही होगा। युक्त यानी सही, सही यानी सत्य, सत्य यानी ब्रह्म, ब्रह्म यानी ईश्वर भगवान, भगवान के जैसा आपका आहार ठीक है। इसलिए सात्विक आहार, बिना प्याज लहसुन का सात्विक आहार है ना, जिसमें कि आपका हल्दी, तेल, मसाला, नमक, सेंधा नमक, ये सब प्राकृतिक, राइट। और मतलब कच्ची घानी की तेल और सरसों की तेल गर्मी में नहीं, गर्मी में तिल की तेल या मूंगफली की कच्ची घानी सबसे अच्छा है। गर्मियों में नारियल का तेल कच्ची घानी। और जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है यानी पेट की गर्मी होती है, उन लोगों को कच्ची घानी की नारियल तेल मुंह में 20 मिनट तक रखना है, 3 या 4 चम्मच सिर्फ रखना है। कुल्ला करते रहिए, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए, मुंह में रखिए और रखे रहिए 20 मिनट के बाद उस तेल को फेंक दीजिए। ठीक है, तो 20 मिनट तक आप बात नहीं करेंगे और कुछ भाव करेंगे और साथ साथ अपान मुद्रा, तेल भी डाल लीजिए और अपान मुद्रा में अपान। ठीक है, तो आज हम लोग उदयन भी अपान मुद्रा, अपान वायु यानी आपकी डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, जो आपका क्लीनिंग है वह अच्छा होना चाहिए। जैसे जो गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, माता बहनों की मासिक की तकलीफ समय पर नहीं होना या बहुत पेनफुल होना, यह सब अपान वायु से। ठीक है, तो श्वास लेकर छोड़ दीजिए, छोड़कर पेट को अंदर खींच के छोड़ दीजिए। करीब 10 से 20 सेकंड के बाद होल्ड करने के बाद आप सांस भरिए, फिर से सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़ करके पेट को अंदर खींचिए।
अपान मुद्रा बनाए रखें। ठीक है, 3 बार करें। एक बार और करेंगे। सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़कर रोक लीजिए। ओके, अब इसी में अग्निसार। अग्निसार ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट को नहीं करना। उड्डयन नहीं है, और उड्डयन भी ब्लड प्रेशर पेशेंट 5 सेकंड से ज्यादा सांस नहीं रोके। ब्लड प्रेशर के मरीज 5 सेकंड से ज्यादा सांस ना रोके। ठीक है, तो अग्निसार करते हैं, और वो अग्निसार कर सकते हैं ब्लड प्रेशर वाले भी, लेकिन उनको अग्निसार बहुत धीरे करना है। किस प्रकार करना है ब्लड प्रेशर के लिए? ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट के लिए क्या तरीका है? सांस लिया, छोड़ा, 5 सेकंड के लिए 5 बार। यानी 5 बार अंदर बाहर करके फिर सांस लें, शॉर्ट करें। बाकी लोग जो स्वस्थ हैं ठीक है ना, लेकिन ये भी याद ध्यान रखना है कि मासिक के दौरान ये गलती से भी ना माता तो उनको ये हम उनका अपना टाइम डेट उनको पता रहना चाहिए। इसके पहले वो इस तरह के ये करना बंद करना, लेकिन उन्हें ध्यान जरूर करना है ना, और भ्रामरी, ओंकार और अपान मुद्रा बैठना पड़ेगा, है ना, ताकि ठीक से सुबह शाम 2 बार अपान मुद्रा। एक बार लगाए तो कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट के बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसकी रेगुलेट। फिर से सांस लीजिए, छोड़िए, वाले 5-5 सेकंड का 5 बार करके फिर रिलैक्स करें। बीपी वाले का स्पीड ओके, लेकिन यह जरूरी है। उड्डयन, अग्निसार। अब इसी में उड्डयन एक क्रिया। देखिए, अंगूठे से आप कमर पकड़िए, ठीक है, और मिडिल फिंगर से आपकी जो मध्यमा है इससे आप नाभि पर रखिए, और अब 8 सेकंड तक ही दबाना। सांस उड्डयन की तरह, सांस बाहर बाहर छोड़ के पेट को दबाइए। सांस लीजिए, छोड़िए, ठीक है, 8 बार करना है। बीपी में 5-6 सेकंड ही होती है ना, और फिर ये करना बहुत जरूरी है उड्डयन, अग्निसार ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या है? एसिडिक डिपॉजिट्स
एसिडिक वेस्ट रेसिडुअल्स इन द ब्लड वेसल्स। आपकी रक्त की नलियों में, रक्त की धमनियों में, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें एसिडिक डिपॉजिट हो जाता है, तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। ओके, तो इसीलिए उसको क्लीन करने के लिए आपको कटी स्नान, पेट पे पानी की पट्टी, उसके बाद अल्कलाइन फूड थेरेपी, करीब करीब कम से कम 15 दिन तक आपको सिर्फ अल्कलाइन फूड, पैसिव को पूरी तरह टॉक्सिन्स को निकाल दो, जर्म्स को मार दो, ब्लड को साफ करो, इम्यूनिटी को बढ़ाओ। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाइए, सब बीमारी से दूर हो जाएगा। राइट, चलिए ये हो गया। अब हम लोग एंड करेंगे भ्रामरी और ओंकार। भ्रामरी प्राणायाम बहुत जरूरी है। भ्रामरी से आपके हार्ट, लंग्स और ब्रेन का एक्सरसाइज, अंगूठे से कान को बंद कर, फॉरहेड पर फर्स्ट फिंगर, अब आपकी एक उंगली आपकी जो मिडिल फिंगर है वो आंखों पे, जो आपकी रिंग फिंगर है अब वो आपकी नॉस्ट्रिल, लेकिन जब सांस भरेंगे तो नॉस्ट्रिल वाले फिंगर यानी रिंग फिंगर को ऊपर उठा लेंगे, लिप्स के ऊपर है ना, कनिष्ठ। चलिए 3 बार करेंगे, फिर ओंकार। ओंकार करेंगे, सांस भरिए। समाप्त करेंगे प्रार्थना से। हाथ जोड़ी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, सभी सुखी हो, सभी रोग, सभी हर चीज को दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। कुछ स्पर्श करते अगर आप rub your hands and massage. कान का मालिश अच्छे से, हाथ का, छाती का, पेट का, सबको सिर्फ टच करना। You just touch, giving you the energy. आइस नहीं यहाँ पर लीवर का है ना, आइस जॉइंट, इस जॉइंट को ऐसे करके
ताली बजाना है, ताली में बहुत पूरा हाथ। जोर से हंसिए, कम ऑन, 1 2 3। चलिए, थैंक यू। तो ऐसे ही आपका वीडियो जो है ना, अनम्यूट करिए आपकी वीडियो। आप कहाँ है?